ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की बड़ी मजे की एक एनालिसिस है अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाइडेन ने प्रो इसराइल स्टांस लिया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो मुस्लिम डायस्पोरा होती है इवन पूरी दुनिया में, वो लेफ्ट के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी को, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी लेबर पार्टी को, अमेरिका में डेमोक्रेट्स को। और डेमोक्रेट्स जो है, जैसा कि आपको पता है, वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एलजीबीटीक्यू के राइट्स के लिए भी होते हैं, तो मुसलमानों के राइट्स के लिए भी होते हैं। थोड़े केयरफुल होते हैं, इस्लामोफोबिक जिसे ये लोग कहते हैं वो नहीं होता है। तो लेकिन वो प्रो इसराइल भी हैं, वो तो पूरा अमेरिका के दोनों साइड के, लेकिन रिपब्लिकन तो और ज्यादा प्रो इसराइल है। तो मुसलमानों ने एक शोर मचाया हुआ पिछले, ये जब से इसराइल फलस्तीन का इशू हुआ, कि अब से हमने डेमोक्रेट्स को वोट नहीं देना, बाइडेन को वोट नहीं देना, क्योंकि बाइडेन ने, देखें जी, इसराइल का साथ दिया। हालांकि बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इवन गोरे लेफ्टिस्ट भी हैं, वो भी इसराइल को एक कॉलोनियल स्टेट समझते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स नहीं है और महरकात। बट मैं आपको सिर्फ ये मुसलमानों की सोच कैसे इवॉल्व करती है, मैं उसको समझा रहा हूँ कि कितने पागल हो जाते हैं। तो अभी ट्रंप की एक स्पीच सामने आई है, जिसमें उसने उसने पेल के रख दिया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा और इन दोनों में से बेहतर कौन है दुनिया के लिए। तो चलें, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको बताया, तो इस वक्त बाइडेन के खिलाफ हुए हैं सारे मोमिनीन बिकॉज ऑफ इसराइल। इसके अलावा फिर आप किसको वोट देंगे? ट्रंप ही बचता है पीछे। ट्रंप को बड़ी अजीब सी बात है कि जो पाकिस्तानी है, जो पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग हैं, वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। वो क्योंकि समझते हैं कि ट्रंप ने कभी जंगें नहीं की, ट्रंप का इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए ट्रंप जो है वो ये डेमोक्रेट से बेहतर है, क्योंकि ज्यादा जंगे जो डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वेस्टर्न वैल्यूज को अगर जंग से भी स्प्रेड करना है तो हमने कर देना। तो वो ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं। रिपब्लिकन्स भी ऐसे होते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और ट्रंप तो बिल्कुल भी नॉन इंटरवेंशनिस्ट है। हाउएवर, जो रियलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि ही कैन टेक दैट पोजीशन, लेकिन इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो आपके जो जो असल ताकत के लोग बैठे होते हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपको जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उससे हटने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, एक ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप आ गया तो यूक्रेन की सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी। जैसे कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जॉन मियरशाइमर, वो रियलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। उनके मुताबिक कि ठीक है, ट्रंप कहता तो यही है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसको करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब, ये सिस्टम जैसे इन प्लेस में होते हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी आए, मेजर जो आपका पूरी जो सोसाइटी की, जो सिविलाइजेशन की जो डायरेक्शन होती है, वो चेंज नहीं होती। तो ट्रंप जैसे लोग पॉपुलिस्ट तो होते हैं, पॉपुलिस्ट बातें तो कर देते हैं, लेकिन उससे कोई खातिर ख्वाह जमीन पर फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रंप आया था, उसने 13 मुस्लिम मुल्कों को के ऊपर बैन लगा दिया था, ट्रैवल बैन लगा दिया था। और उसने यूज किया, वो उसने वॉल की उसने डंडी लटकाई, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइबल बाइबल बेल्ट है, वो समझते हैं कि हाँ भाई, मैक्सिकन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लीगल इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई भी है। तो ये वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स हैं, जिससे जो आपका वोटर बेस होता है, जो रिपब्लिकन है, वो से खुश होते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई, एक स्ट्रॉन्ग मैन आया, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाता। तो जो डेमोक्रेट्स की जो पॉलिटिक्स है, या इवन रिपब्लिकन्स की भी जो पॉलिटिक्स है, वो ओवरऑल अमेरिकन जो वर्ल्ड व्यू है कि एग्रेसिव कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और हमने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, वो इतनी ओवरऑल चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो बहरहाल, तो खैर, वीडियो के सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि मुसलमानों को इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से, इसराइल की वजह से वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब वो कह रहे हैं, जो मैं पिछले 5 साल से कहता चला आ रहा हूं, कि जो लोग इनकमर्स आते हैं, उनकी एक वेटिंग होनी चाहिए, उनसे सवालात पूछने चाहिए आइडियोलॉजिकल, कि भाई, क्या आपको लगता है कि 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हो सकता है, शादी हो सकती है? अगर वो बहाने मारे, इधर उधर देखे, इससे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल पूछे। अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो मजीद सवालों को खुरेदें। वो पूरा एक ट्रेनिंग का एक पूरा पैकेज होता है। वो इतना आसान नहीं होता लोगों को बेवकूफ बनाना, क्योंकि इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डालते हैं या किसी ऐसी सेंसिटिव इदारे में जॉब की एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो रिस्क असेसमेंट का एक पूरा एक फॉर्म, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो तजाद मिल जाता है। तो उस तरह की वेटिंग होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अंग्रेज बड़े पोलाइट होते गए, तो उन्होंने ये सख्तियां करनी कम शुरू कर दी, जिसका नतीजा क्या निकला कि आप देख सकते हैं कि अब
अमेरिका पूरे वेस्ट में मोमिनों ने नाक में दम कर रखा है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये आए कहाँ से। जब हम इनको ये वार्न करते आ रहे थे कि ये इन लोगों की जो वैल्यूज हैं वो आपकी वैल्यू से मिलती नहीं है, इन्होंने आपकी वैल्यूज से पहले, ये तो अपने मुल्क में पाकिस्तान में रहते हुए कहता है पहले हम मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी है, तो अमरीकी वो कैसे बन जाएंगे अगर वो पाकिस्तानी है? वो तब आप और नीचे चले जाते हैं, पहले हम मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है फिर हम अमरीकी है। तो इनकी वैल्यूज वैसी नहीं है। तो ये एक जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड मल्टी कल्चरल नेशनलिज्म का जो एक आइडिया हमने क्रिएट किया वो इतनी आसानी से ओवरऑल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपकी जो वैल्यूज हैं, जिन वैल्यू को आप फॉलो करते हैं वो अगर बदल जाए तो फिर कोई गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे चाइनीज हैं, सक्सेसफुल चाइनीज हैं जो उधर सेकंड जनरेशन में पैदा होते हैं, वो उसी मुल्क के लॉयल हो जाते हैं। और सेम इज द केस विद इंडियंस एंड सेम इज लॉट ऑफ मुसलमान, लॉट ऑफ ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो मुसलमान मुल्कों से आए हैं लेकिन उनकी वैल्यूज पे चेंज होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज नहीं चेंज होती। जब तक आप इस्लाम मुसलमान का कीड़ा आपके दिमाग में होता है तब तक आप किसी और मुल्क के साथ लॉयल नहीं हो सकते। तो देखें ट्रंप क्या बात कर रहा है। We don't want to be like Europe with jihads on every corner. That's what happens. I mean, we're going to be like Europe. You take a look at London, you take a look at Paris, you take a look at what's going on over there. We want to be the United States of America. And वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे जहाद नहीं लाना। देखो लंदन में क्या हो रहा है, पेरिस में क्या हो रहा है, वो देखो उनके बेड़े गर्क हो चुके हैं, उनके बखिए उधेड़ दिए मोमिनों ने कोई उसने हिंदुओं का नाम नहीं लिया, चाइनीज का नाम, हालांकि वो चाइनीज के बड़ा खिलाफ बोलता है, चाइनीज स्टेट के जो सीसीपी है वो तो स्टेट टू स्टेट होता है, चलो भी, लेकिन लोगों की जब बात आती है तो एक ही कौम है जिससे पूरी दुनिया डरती है, पूरी दुनिया इनसे जान छुड़ाने के चक्करों में है। तो देख लें। we want to make our country great again. Right now, we don't have a great country. We have a laughing stock. As president, I will end once and for all the mass importation of anti-Semitism into the United States. नाउ ये एक थोड़ी सी पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट है बिकॉज अगेन इस वक्त एंटी सेमिटिज्म से जिस तरह गिर्ट विल्डर आया हॉलैंड में, सबको पता है, पॉलिटिशियंस को भी पता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है लोगों को झंझोड़ने का कि देखो क्या आ गया है तुम्हारे मुल्कों में, देखो ये जो नारे लगाते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये लोग कौन कितने जंगली, उनको हरास करते हैं, शोर मचाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस के साथ फड्डे करते हैं, देखो। तो ये एक मौका है इनको दिखाने का कि ये है असली शक्ल। जैसे मैंने आपको बताया गिर्ट विल्डर जीता ही इलेक्शन इस वजह से क्योंकि ये जो पूरी दुनिया से, मगरबी दुनिया से जो इनकी गंदे चेहरे सामने आए हैं, चीखो चबाड़, अग्रेसिव, मुंह कवर किए हुए हैं और लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, इस तरह की अग्रेसिव चेहरे जो कि क्लियरली वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ हैं, उनको देख के लोग डर रहे हैं। तो ये इसको ऑब्वियसली ट्रंप का भी मौका है कि इसको कैश इन करे, बट ही बिलीव्स इन दैट, ही डज थिंक लाइक दैट। Just as I did before, we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. वगैरह हमने ये जो जहादी हैं, हमने इनको अपने मुल्क से बाहर रखना है, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, वैसे वो बैन लगाया था लेकिन वो उसके ऊपर फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था उसको। तो ये भी मुमकिन नहीं है इतना आसान, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकते। लेकिन एक पॉलिटिकल विल जब आती है, जब डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, क्योंकि मुसलमानों ने इतनी बदमाशी शुरू कर दी है हर जगह पे, जैसा कि हम आपको कहते चले आ रहे हैं कि पूरी दुनिया राइट विंग की तरफ जाएगी और ये सख्त से सख्त होता जाएगा। राइट, थोड़ा सा राइट पे जाएंगे, फिर और राइट पे जाएंगे, फिर फार राइट पे चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के कारनामे ही ऐसे हैं। अब इनसे कैसे बंदा बचे? We'll also be implementing strong ideological screenings for all immigrants coming in. ये वो चीज है, मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि वेटिंग होनी चाहिए, कि अगर कोई आए उससे पूछो कि हाँ भाई, क्या आपका ख्याल है एक वक्त में 4 बीवियां ठीक है? क्या अगर आपकी बीवी, आपकी बेटी हिजाब नहीं पहनती तो क्या उसको छितर मार के उसको हिजाब पहनाना ठीक है? अगर थोड़ा सा इधर उधर देखे, झूठ बोलने की कोशिश करें, नहीं हाँ ठीक है, चला निकल जाए इधर से, रिजेक्टेड एप्लीकेशन। हाँ जी, 9 साल की बच्ची से शादी करने को क्या कहते हैं? नहीं, इसको कुछ नहीं, ठीक है, चलो निकलो इधर से, भाग जाओ इधर से। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि रोज आए दिन इंग्लैंड से हमें वीडियोस मिल रही, आए दिन, जहां पे आपको ये, मैं क्या वो वीडियोस आपको दिखाऊं, पकड़ते हैं वो जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं ना, उधर कोई अंकल बैठे हुए हैं, कुछ चाचा जी बैठे हुए हैं, पंजाब से, जड़ावाला से, गुजरावाला से पिंडे गए हुए हैं, 12-12 साल की लड़कियों को गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहे होते हैं, उनको नंगी तस्वीरें भेज रहे होते हैं। ये इनका हाल है। सो इस तरह की वेटिंग जो है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल है, मान लिया आपकी जो आइडियोलॉजी है, मानो उसको, लेकिन अगर इतनी पसंद है आपको आइडियोलॉजी, तो उन मुल्कों में रहो जहां पे उस तरह की आइडियोलॉजी को माना जाता है, इधर नहीं माना जाता। If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country.
वी डोंट वांट यू। वो कह रहा है हमें नहीं चाहिए, चलो भाग जाओ। जैसे अगर तुम्हें जहादियों से तुम्हें प्यार है, ये हमास वगैरह के से, तो हमें नहीं चाहिए तुम। And you're not going to be getting into our country. अब बड़ी मजे की लाइन आनी है। I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over, and all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. तो ये जो आपने देखे ना इनकी बदमाशियां यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, फ्री और ये फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, और हमास के स्लोगन्स और ये वो उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, मौसूफ फरमा रहे हैं कि हम वापस जाके वीडियोस एनालाइज करके तुम लोगों के वीजा कैंसिल करेंगे, तुम्हें डिपोर्ट करेंगे। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसके पीछे बड़े लीगल लूप होल्स होते हैं। आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल, लेकिन एक विल दिखाई जा रही जिसकी बेस के ऊपर ट्रंप को वोट पड़ेगा, क्योंकि लोग तो तालियां मारते हैं, लोग खुश होते हैं। लेकिन इस तरह की विल अगर आज मुमकिन नहीं है, अगर आज का एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, तो अगला जो आएगा वो करेगा, और अगला वाला ज्यादा सख्त होगा, उसके पास ज्यादा पॉलिटिकल विल भी होगी, मोटिवेशन भी होगी। Come 2025, we will find you and we will deport you. तो उनको ढूंढेंगे और डिपोर्ट करेंगे आपको। तो ये मुसलमानों की, अभी तो ये उन्होंने उसकी बात की जिन्होंने प्रो जहादी, प्रो हमास वगैरह की सपोर्ट की, फिर इस तरह के लोग जो प्रोटेस्टर, इनकी सिटीजनशिप भी कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। मुसलमानों के कारनामे ही ऐसे हैं। सो आई हैव टू से कि ऑब्वियसली मैं क्लासिकल लिबरल हूँ, मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स पे बिलीव करता हूँ, ह्यूमन राइट्स पे, मल्टीकल्चरलिज्म पे, ये वो सारी क्लासिकल लिबरल वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से मेरी नजर में वेस्ट दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बन गया। लेकिन जब वो ज्यादा आगे चलता रहा अनचैलेंज, तो उसके अंदर भी चैलेंजेस, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं वोक आइडियोलॉजी। तो अब पेंडुलम इतना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस हमें दुनिया में झेलने पड़ रहे हैं। उसको पेंडुलम को वापस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंटर की तरफ लाना पड़ेगा। ये बहुत फार लेफ्ट पे चला गया है। उसकी एक एग्जाम्पल अभी ये आई कि यूरोपीय यूनियन ने जिन्होंने दरवाजे खोले हुए थे कि आप आते हो कश्तियां भर भर के, तो उनको होटलों में ठहराने लग जाते हैं, उनको खाने भी देते हैं, हर चीज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला? इस वक्त लुट पड़ी हुई है। मैं यूरोप पिछले 10 सालों से जा रहा हूँ, हर साल जब मैं जाता हूँ पिछले साल से ज्यादा बुरा हो चुका होता है। ऐसे ऐसे एरियाज है वहां पे, आप काला शाह काकू को भूल जाएंगे, आप जड़ावाला को भूल जाएंगे। एड्डे पैड़े पैड़े उनके हालात किए हुए, चाहे वो रोम हो, चाहे वो पेरिस हो, लंदन, ईस्ट लंदन हो, कहीं पे भी हो, बेड़े घर किए हुए। गेटवाइजेशन हुई हुई है, पूरा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली गई है, हर चीज खराब हो गई है। तो उस वजह से जो उधर की राइट विंग पॉलिटिक्स है, जो उधर के ट्रम्प्स हैं, जैसे गिर्त विल्डर को हॉलैंड का ट्रम्प कहा जाता है, जॉर्जिया मेलोनी को इटली की ट्रम्प कहा जाता है, उन्होंने प्रेशर डाला यूरोपीय यूनियन पे कि डिपोर्टेशन का प्रोसेस आसान करो, तेज करो, और जो माइग्रेंट्स की जो तादाद है उसको कम करो। लैंडमार्क उन्होंने डिसीजन लिया यूरोपीय यूनियन ने, जो कि बहुत ही लेफ्ट की, जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत हुई। वही चीजें बाइडेन ने की। ये इलॉन मस्क ने एक शेयर की ट्वीट, अब आई एम जस्ट अस्यूमिंग के ठीक है, क्योंकि इलॉन मस्क ने अगर किया तो ये देखें इलीगल माइग्रेंट्स की का ग्राफ कैसे ऊपर गया, और जो अमेरिकन बर्थ्स है, यानी अमेरिकन बर्थ बाइडेन ट्रंप के जोर में कितना नीचे थी इलीगल इमिग्रेशन, लेकिन अब बाइडेन के आने के बाद इलीगल माइग्रेशन अमेरिका में इतनी बढ़ गई कि अमेरिका में 2023 में बच्चे पैदा होने की निस्बत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं। यानी अगर 1 करोड़ बच्चा पैदा हुआ है तो 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए हैं। तो ये वो आपकी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से लोग खराब हो जाते हैं। वो कैसी पॉलिसीज है? वो ऐसी पॉलिसीज है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को टेक्सास स्टेट में, क्योंकि वहां से नीचे से साउथ से आते हैं, अगर उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की तो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो उनको सू करेगी, वो उनके ऊपर कोर्ट का केस कर देगी। यानी वो कह रही है नहीं नहीं, जो लोग इलीगली आ गए हैं आने दो। तो ये एक स्नैपशॉट है। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों में सारी, और इलीगल माइग्रेंट्स का और भी इशू है अमेरिका में, खैर वो नीचे साउथ अमेरिका से भी आते हैं, अफ्रीका से भी वहां से होके जाते हैं, लेकिन सब उसमें भी सबसे पहले किसको टारगेट किया जाता है? मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि इनकी जो गंदी हरकतें और जो गंदी शक्ल ये दिखाते हैं लोगों को, वो सबसे आसान टारगेट है। तो मुसलमानों ने अपने आप को सुधारना तो है नहीं, पहले तो ये मुसलमान है, फिर जन्नती हैं, फिर इन्होंने इस्लाम फैलाना है, फिर कहीं जाके अच्छा हमारे मुल्क का पासपोर्ट अमेरिका का पासपोर्ट है, चलो हम अमेरिकी भी हैं। इनकी लॉयल्टीज नहीं है, जिसकी वजह से उसको भी ट्रंप कैश कर रहा है। और ये मुसलमान जीतेंगे नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। ये जितना गंद मचाएंगे उतना बैकफायर होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक ट्रंप हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।